नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वक्री शनि जाते जाते वृश्चिक राशि वालों पर क्या फल दे करके जाएंगे। जी हां, वक्री शनि 29 जून 2024 को शनि वक्री हो गए थे, जो कि 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहने वाले हैं। ऐसे में शनि की तीन अवस्थाएं बदलेंगी और तीनों अवस्थाओं में शनि अलग अलग फल देने का काम करेंगे। जैसे 29 जून को शनि वक्री हुए थे, तो जून, जुलाई और अगस्त तक शनि जो है वृद्ध अवस्था में गोचर कर रहे थे और वृद्ध अवस्था में गोचर करने के कारण शनि ने सिर्फ 25% ही रिजल्ट दिए। अब शनि सितंबर के महीने में प्रौढ़ अवस्था में आ जाएंगे और अक्टूबर नवंबर के महीने में शनि युवा अवस्था में गोचर करेंगे, तो अलग अलग फल देने का काम करने वाले हैं। ऐसे में वृश्चिक राशि पर शनि का सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इन महीनों पर क्या प्रभाव रहने वाला है, कौन से क्षेत्रों पर क्या बदलाव देखने को मिलने वाला है, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। वृश्चिक राशि के अनुसार से, वृश्चिक लग्न के अनुसार से शनि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अपनी मूल त्रिकोण की राशि केंद्र भाव में सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं और शनि की ढैया का प्रभाव भी वृश्चिक राशि पर बना हुआ है, क्योंकि शनि जब भी राशि से चौथे भाव में या राशि से आठवें भाव में गोचर करते हैं तो शनि की ढैया का प्रभाव होता है। अब जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पिछले भाव के फल देता है। इस कारण से शनि की ढैया का जो प्रभाव है वो बहुत ही कम है, शनि के वक्री का प्रभाव ज्यादा है। अब शनि जो है तीसरे भाव के ज्यादा फल देने का काम करेंगे। तीसरा भाव होता है बल का, पराक्रम का, साहस का, संघर्ष का, कम्युनिकेशन का, छोटी मोटी यात्राओं का। तो शनि तीसरे भाव के फल ज्यादा देने का काम करेंगे। और शनि का एक रूल है कि शनि जिस स्थान में बैठते हैं, जहां के मालिक होते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। शनि यदि अच्छे भाव के मालिक है तो स्वाभाविक है कि अच्छे फलों में वृद्धि करेंगे। शनि बुरे भाव में के मालिक है या बुरे भाव में बैठे हैं तो बुरे फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो शनि केंद्र के मालिक है, सुख भाव के मालिक है, तो सुखों में वृद्धि करना चाहिए। भूमि भवन प्रॉपर्टी के भाव में बैठे हैं तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित लाभ देना चाहिए। शनि राजयोग बना करके बैठे हैं, राजयोग के फल मिलने चाहिए, लेकिन ऐसे कोई विशेष फल देखने को नहीं मिले। अब शनि वक्री तो है, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके पास एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, चेष्टा बल जो है बढ़ जाता है। अब चेष्टा बल है शनि के पास, शनि की गति भी बढ़ गई है, डबल गति है। पहले शनि जो है एक महीने में 1 ही डिग्री गोचर करते थे, अब जो है 2 डिग्री और 3 डिग्री गोचर कर रहे हैं, मतलब डबल गति शनि की हो गई है। इस कारण से शनि की फल देने की क्षमता भी बढ़ गई है। लेकिन शनि अभी पूर्ण रूप से फल नहीं दे पा रहे। लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतनी सफलताएं नहीं मिल पा रही है। शनि से जो आशाएं थी कि शनि वक्री हुए हैं तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि पर एक शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि की जो ढैया का प्रभाव था वो समाप्त हो जाएगा और शनि अच्छे फल देने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ विशेष देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शनि जो है वृद्ध अवस्था में गोचर कर रहे थे। जून के महीने में जब वक्री हुए थे, जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने तक शनि जो है लगभग 23-24 डिग्री में गोचर कर रहे थे। इस कारण से शनि कोई विशेष फल नहीं दे पाए। जब कोई ग्रह 24 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य में गोचर करता है तो इसे वृद्ध अवस्था कहते हैं और फल देने की जो क्षमता होती है वो सिर्फ जो है 25% ही होती है। तो शनि सिर्फ 25% ही फल देने का काम कर रहे थे और मेहनत हम लोग जो है 100% कर रहे थे। लेकिन सितंबर के महीने की यदि हम बात करें
तो शनि जो है लगभग 21 डिग्री 20 डिग्री में गोचर करेंगे। और जब कोई ग्रह 18 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य में गोचर करता है तो ऐसे में प्रौढ़ अवस्था होती है और फल देने की जो क्षमता होती है वो 50% होती है। तो सितंबर के महीने में शनि 50% फल देने का काम करेंगे। अक्टूबर नवंबर महीने की यदि हम बात करें तो अक्टूबर महीना का जो महीना है ये महीना जो है विशेष रहने वाला है, क्योंकि नवंबर के महीने में युवावस्था में शनि गोचर करेंगे, लगभग 18 डिग्री में गोचर करेंगे, 19 डिग्री में गोचर करेंगे। अक्टूबर के महीने में भी 19-18 डिग्री में गोचर करेंगे तो शनि 100% रिजल्ट देने का काम करेंगे। यदि कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है तो जबरदस्त लाभ आपको जो है सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में मिलने वाला है। और यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है तो कम अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन शनि जहां पर देखते हैं वहां पर जो है नुकसान करने का काम करते हैं। हालांकि शनि जब वक्री होते हैं तो इनकी दृष्टि का प्रभाव भी बहुत कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानियां देखने को मिलती है शनि की जो तीसरी दृष्टि है तीसरे भाव में होने के कारण शत्रु बढ़ जाते हैं, शत्रु पैदा करने का भी काम करते हैं, ऋण बढ़ जाते हैं, कर्जा चढ़ जाता है, किसी न किसी कारण लोन लेना पड़ता है, ईएमआई भरने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखा जाए तो कंपटीशन में भी असफलताएं मिलती है, संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, कई लोगों की नौकरी चली जाती है, कई लोगों का व्यापार ठप हो जाता है या कम हो जाता है, कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिलती है। और शत्रु सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। जहां पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, वहां का माहौल खराब होने लग जाता है और कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए प्रयास किया जाता है। जितनी आप मेहनत करते उतनी सफलताएं नहीं मिल पाती है। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है ये सबसे ज्यादा प्रभावी है और ये प्रभावी रहने वाली है, लेकिन आपको संभल करके रहना पड़ेगा, समझदारी से काम आपको करना होगा। शनि की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ रही है। कैरियर के भाव में पड़ने के कारण कैरियर में दिक्कत देने का काम करते हैं शनि। कहीं ना कहीं नौकरी में दिक्कत, व्यापार में दिक्कत, स्वयं का जो व्यवसाय व्यापार कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत, और जो आपने प्लानिंग किया है, जो आपने योजनाएं बनाई है, उनमें भी कहीं ना कहीं अड़ंगे आ जाना, एंड टाइम में प्रॉब्लम हो जाना, बना बनाया खेल आपका खराब हो जाना, ये सब परेशानियां भी देने का काम करते हैं। और शनि जब भी वृद्ध अवस्था में या बाल अवस्था में या मृत अवस्था में गोचर करते हैं तो परेशानियों को बढ़ा देते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं परेशानियां जो है बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन सितंबर अक्टूबर और नवंबर महीने में कई सारे फायदे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जाते जाते शनि आपके ऊपर कुछ न कुछ विशेष प्रभाव डाल करके जाने का काम करेंगे। पद में बढ़ोतरी कर सकते हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करने का काम कर सकते हैं। यदि आप भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। वही देखा जाए तो व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। शनि की दसम दृष्टि लगन में होने के कारण, आपके राशि में होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर यह देखने को मिलती है कि व्यक्ति आलस से करता है, आलसी बहुत ज्यादा जो है यहां पर आती है, काम करने का मन नहीं होता है और कई बार ऐसा होता है कि सफलताएं कम मिल रही है तो उस काम को भी छोड़ देता है। यहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, अपने काम पर लगे रहना है, काम को छोड़ना नहीं है, आलस नहीं करना है। यदि आप आलसी करेंगे तो धीरे धीरे आपका काम पूरी तरह से ठप हो जाएगा और आप काम नहीं कर पाएंगे। और आलसी यदि आप कर रहे हैं तो शनि सबसे ज्यादा बुरे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि कर्म के दाता है, कर्मों के अनुसार से ही फल देते हैं। जो लोग कर्म नहीं करना चाहते हैं उन लोगों को परेशान करने का काम शनि करते हैं। इसलिए कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। फल के लिए जो है आप मत सोचिए, फल आपको मिलेगा, देरी है लेकिन अंधेर नहीं है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, शनि एक मंद ग्रह, बहुत ही धीरे धीरे काम करता है और शनि जब सफलता भी देता है तो बहुत ही धीरे धीरे सफलता देता है, क्योंकि मंद ग्रह है, बहुत धीरे काम करता है, गति जो है बहुत धीरे। 2.5 वर्ष में शनि जो है राशि परिवर्तन करते हैं, सबसे लंबे समय में शनि का राशि परिवर्तन होता है और शनि का प्रभाव भी लंबे समय तक बना होता है। जिन लोगों की परेशानियां लंबे समय तक बनी है, समझ जाइए कि उनकी स्थिति जो है शनि की कुंडली में अच्छी नहीं है, शनि खराब है।
इसलिए लंबे समय से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जैसे कई लोग कहते हैं कि 15 साल से हम परेशान हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ। क्यों नहीं बदला हुआ? क्योंकि 19 साल तक शनि का प्रभाव होता है, 19 साल तक शनि की महादशा चलती है और इसी कारण से 19 साल तक लोग परेशान भी रहते हैं। कई लोगों को 7 साल तक परेशानी रहती है, कई लोगों को 2.5 साल तक परेशानी रहती है, कई लोगों को 2-3 महीने परेशानी रहती है। तो ये क्यों? शनि 2.5 वर्ष के लिए भी होता है और शनि 7.5 साल के लिए 7.5 में भी होता है, 19 साल के लिए महादशा में भी होता है, 2.5-3 साल के लिए जो है अंतरदशा में भी होता है। तो अलग अलग फल जो है शनि देने का काम करते हैं और सभी लोगों पर एक जैसा शनि का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। किसी को कम देखने को मिलता है, किसी को ज्यादा देखने को मिलता है। किसी को शनि जो है रंक से राजा बना देते हैं तो किसी को शनि जो है राजा से रंक बना देते हैं। तो ये सब कर्मों का खेल है। कर्मों के अनुसार से शनि फल देने का काम करते हैं और शनि पिछले कर्मों को भी देखने का काम करते हैं। प्रारब्ध को तो देखते ही देखते हैं लेकिन पिछले कर्मों को भी देखने का काम करते हैं। तो शनि ही एक ऐसा ग्रह जो कर्मों के अनुसार से ही फल देता है। कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, शनि आपको सफलताएं जरूर देने का काम करेगा। अब शनि की दशम दृष्टि आपके लगन भाव में, आपकी राशि में होने के कारण काम करने का मन भी नहीं होगा, काम को टालने का प्रयास करोगे, आलस्य भी आएगी। क्योंकि शनि का काम ही है कि किसी भी प्रकार से जातक को कहीं ना कहीं परेशान करना, असफलता देने का काम करना। और यदि आपने संघर्ष कर लिया, मेहनत कर लिया, आपने प्रतिज्ञा कर लिया अपने काम के लिए, तो सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए यहां पर आपको सचेत रहना है, सतर्क रहना है और काम के प्रति आपको फोकस करना है, ध्यान देना है, काम पे लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। कई बार आपको असफलता मिलेगी लेकिन आपको निराश नहीं होना है। शनि असफलता का कारक भी माना जाता है, पहले असफलता देता है और उसके बाद सफलता देता है। और शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे ज्यादा सफलता भी देने का काम करता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि किस्मत को बदलने का काम करता है। ये ग्रह ऐसे हैं जो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं और यही ग्रह सबसे ज्यादा परेशान भी करने का काम करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना उतना बढ़िया नहीं रहा क्योंकि शनि मजबूत स्थिति में नहीं थे, वृद्ध अवस्था में गोचर कर रहे थे। लेकिन सितंबर के महीने में ये 50% आपको रिजल्ट देंगे, प्रौढ़ अवस्था में रहेंगे और अक्टूबर नवंबर के महीने में युवावस्था में होने के कारण पूर्ण रूप से फल देने का काम करेंगे। जो आपने योजनाएं बनाई है, जो आपने तैयारी किया है, उस पर आपको सफलताएं मिलेगी। लेकिन इस टाइम पर स्वास्थ्य पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि बीच बीच में थोड़ा स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। सर्दी, जुकाम, कफ जैसी प्रॉब्लमें जो है आपको परेशान कर सकती है, या फिर पैरों में दर्द होना, पीढ़ियों में दर्द होना, बेचैनी आना, नींद न आना, घबराहट होना, ये भी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। ज्वाइंट पेन या बॉडी पेन भी देखने को मिल सकता है, सिर में दर्द होना, ये सारी समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती है यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है। शनि कितना भी खराब होगा लेकिन फिर भी जाते जाते कुछ ना कुछ जो है अच्छे परिणाम देकर के जाने वाले हैं। अब जिनकी कुंडलियों में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है उन लोगों को उपाय करना चाहिए। उपाय क्या करना है? दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। इससे शनि जो है प्रसन्न होंगे और आपके बुरे कर्मों को जो है ना देखते हुए अच्छे फल देने का काम करेंगे, आपके ऊपर रहम करने का काम करेंगे। तो आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ शाम के समय घी का दीपक जला करके आपको करना है और ये पाठ कंटिन्यू 41 दिन तक करना है। कंटिन्यू 41 दिन तक गैप नहीं होना चाहिए। महिलाएं गैप कर सकती हैं जब अशुद्ध रहती हैं, उसके बाद कंटिन्यू 41 दिन तक कर सकती है। शनि का अच्छा फल आपके ऊपर जो है प्रभावी होगा, अच्छे फल देने का काम करेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।